Good morning, students. Today I am going to explain you second part of the chapter. I want something in a case. What was the last paragraph? I tell you before starting a new paragraph. I tell you about the story. What was the story? There was a character named Mr. Purcell. He was a shopkeeper, and it was a very स्टॉर्मी डे। ओके, मतलब कि एक करेक्टर होता है स्टोरी में, मिस्टर पर्सल नाम है। और उस दिन, जिस दिन की बात की जा रही है इस चैप्टर में, उस दिन क्या होता है, स्टॉर्मी डे, यानी कि बहुत ही तूफान आया होता है, बहुत ही डस्ट उड़ रहा होता है। एंड वहाँ पर क्या है कि देयर वॉज in his shop there were so many animals, and actually it was a pet shop. So the shop was filled with noise. बहुत सारा शोर हो रहा था वहाँ पर, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। So what happened with Mr. Purcell? Because Mr. Purcell was in habit of to listen all the sounds every day, so there was not a big problem. And these sounds were like family clock. Okay, compared with family clock, जो एनिमल एंड बर्ड्स के जो साउंड है, वो सारी जो जितने भी शोर शराबा था, नॉइज थी, उसको फैमिली क्लॉक से कंपेयर किया गया था। बिकॉज एवरी हाउस हैज़ अ फैमिली क्लॉक। फैमिली ईयर क्लॉक मतलब कि एक जो घड़ी होती है जो हम लोग दीवार पे लगाते हैं, वो हर किसी के घर में होती है। बट क्या होता है कि एंड उसकी आवाज़ भी आती है, टिक टिक टिक। बट वी आर फैमिलियर टू लिसन द वॉइस। सो हम लोग को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दस नॉइज इज कंपेयर्ड विद दिस फैमिलियर क्लॉक, इसीलिए उसको इससे कंपेयर किया गया है। सो it was the last paragraph I explained you. Move forward. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. This morning, however, for the first time Mr. Purcell could recall, it failed to ring. अभी देखिए कि क्या होता है कि रोज़ सुबह मिस्टर पर्सन की ये हैबिट बताई गई है कि एवरी मॉर्निंग ही ओपन द शॉप एंड आफ्टर दैट क्लीन द शॉप एंड आफ्टर दैट ही माउंटेड द स्टूल। वहाँ पर एक स्टूल रखा था, उस पर बैठ जाते थे एंड ही रीड न्यूज़पेपर। तो अभी इसके बाद बताया गया है कि अब क्या होता है कि जैसे ही कोई शॉप पे आता था, वहाँ पे रिंग होती थी, डोर बेल जो होती थी वो रिंग करती थी। लेकिन आज जो है, आज रिंग नहीं हुई और बहुत टाइम भी हो गया है। तो मिस्टर पर्सल सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, तो वही देखते हैं, वो सोचते हैं कि आज कोई आया नहीं, क्यों नहीं आया। तो जैसे ही वो बाहर की तरफ देखते हैं, एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। अभी बताया गया है कि बाहर क्या हो रहा था, बहुत सारा डस्ट उड़ रहा था, बहुत सारा तूफान आया हुआ था। तो वो जैसे ही डोर की तरफ देखते हैं मिस्टर पर्सल, तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर वहाँ पर खड़ा होता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही इस आंधी तूफान से बाहर आके निकल रहा है। तो the storekeeper slid off his stool. From the first instant, he knew instinctively मीन्स होता है कि नेचुरली, एक तरीके से बोल सकते हैं स्वाभाविक रूप से, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded. अभी देखिए, ये मिस्टर पर्सल जो है वो स्टोर कीपर है, शॉप कीपर है। अब क्या होता है, ये जैसे ही स्लिड ऑफ अपने स्टूल से उठता है, जैसे ही ये एक्चुअली मिस्टर पर्सल उस स्ट्रेंजर को देखता है अंदर आते हुए अपनी शॉप पे, वैसे ही क्या करता है, स्टूल से उठता है और खड़ा हो जाता है। और फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, मतलब पहली नज़र में उसे क्या लगता है, ही न्यूड इंस्टिंक्टिवली,
अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। उसको ऐसा फील होता है कि ये जो स्ट्रेंजर आया है वो मिस्टर पर्सल को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है, बट आउट ऑफ हैबिट। लेकिन उसकी आदत क्या थी कि जब वो कोई कस्टमर को देखता था, और कस्टमर एक्चुअली जनरली क्या होते थे कि जब कस्टमर आते थे तो वो मिस्टर पर्सल का क्या करते थे, थोड़ी सी तारीफ़ें करते थे तो वो खुश हो जाता था और अपने हैंड को क्या करता था, रब करता था, मलने लग जाता था एक दूसरे से। तो क्या हुआ कि लेकिन अभी क्या है कि ये जो स्ट्रेंजर आया था इसने तो मिस्टर पर्सल को बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअली उसने इग्नोर किया, वो उसने बहुत ज़्यादा उसको देखा नहीं या उसको विश नहीं किया, इसीलिए इसको क्या लगता है कि ये जो पर्सन है, ये स्ट्रेंजर है, ये मुझे हेट कर रहा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा है, बट आउट ऑफ हैबिट। लेकिन उसकी आदत थी, ही रब्ड हिज हैंड, वो अपने हैंड को रब करता है, ब्रिस्कली बहुत तेज़ी से, टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड, और स्माइल करने लग जाता है और अपने हेड को मतलब विश करते हैं तो थोड़ा सा डाउन करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि शॉपकीपर्स के साथ में ये प्रॉब्लम होता है कि आप कस्टमर्स को जो भी आया है आप उसको पसंद करें ना करें, फिर भी आपको पॉजिटिवली उसे वेलकम करना पड़ता है। तो इट वॉज द प्रॉब्लम। तो ही डिड द सेम, उसने उसका वेलकम किया। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अभी देखिए वो जो स्ट्रेंजर है उसको विश कर रहा है, गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन शाइनी शूज स्क्वेक्ड फॉरवर्ड, हिज सूट वॉज चीफ, इल फिटेड बट ऑब्वियसली न्यू। अभी देखिए जो स्ट्रेंजर आया है इसके शूज़ जो हैं शाइनी हैं और वो आवाज़ करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। हिज सूट वॉज चीप, बहुत ही सस्ता कपड़ा था जो उसने सूट पहना हुआ था, उसका कपड़ा बहुत ही सस्ता था, मतलब चीप लग रहा था, चीप क्वालिटी का था। इल फिटेड यानी कि उसकी जो फिटिंग थी वो भी अच्छी नहीं थी, ढीली ढाली फिटिंग थी, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन ऑब्वियसली क्या था, नया था, मतलब कि कपड़ा देखने में तो नया लग रहा था लेकिन वो बहुत ही चीप लग रहा था, बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी और इल फिटेड लग रहा था। He had a शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप हेयर, और उसके जो हेयर्स थे वो भी एक्चुअली क्लोज क्रॉप हेयर का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे कटिंग हो रखी थी। और इग्नोरिंग पर्सल फॉर अ मोमेंट, और जो ये स्ट्रेंजर था वो इस पर्सल को इग्नोर करते हुए ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप। अब क्या हुआ कि जो स्ट्रेंजर आया था वो मिस्टर पर्सल को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए वो शॉप में अपनी नज़रें इधर उधर डालने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ वहाँ से चाहिए था, शैडोई शॉप। अनेस्टी मॉर्निंग यानी कि वो जो डस्ट था तो उसकी वजह से मॉर्निंग कैसी हो गई थी, बहुत डस्टी हो गई थी। एंड volunteered the shopkeeper, he clasped both hand across his melon like stomach and smiled importantly। अभी देखिए ये जो शॉपकीपर है ये अपने हैंड्स को, दोनों हैंड्स को पकड़ के अपने स्टमक के ऊपर रख लेता है। उसका स्टमक कैसा था, मिलन लाइक था, बहुत ही बाहर निकला हुआ था। एंड वो अपने फेस पर स्माइल रखता है, क्यों? क्योंकि उसके पास कस्टमर आया हुआ है, चाहे भले वो उसको पसंद करे ना करे लेकिन उसको स्माइल तो करना ही है। ही सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। अब वो ये बताता है, यस मैंने अभी न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। Then the man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. He said, I want something in a case. अभी देखिए ये जो स्ट्रेंजर है वो ये कहता है कि हाँ मुझे वो चाहिए जो कि I want something in a case, मैं वो चीज़ चाहता हूँ जो पिंजड़े में बंद हो। समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, मतलब वो समझ नहीं पाता है कि क्या चाह रहा है ये। समथिंग इन अ केज बोल रहा है लेकिन क्या चाह रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं, कन्फ्यूज था। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, यानी कि आप चाहते कि कोई एक तरीके का पेट जो कि बंद रखा जा सके। आई मीन वॉट आई सेड, स्नैप्ड द मैन,
समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल। अभी देखिए कि ये जो शॉपकीपर है उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो कस्टमर आया है, ये जो समथिंग इन अ केज का मतलब समझ रहा है कि कोई छोटी सी चीज जिसको छोटा सा पेट जो कि पिंजड़े में बंद करके रखा जा सके। आई सी hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat perhaps. अच्छा, अब ये जो शॉपकीपर है, ये जो स्टोर कीपर है, वो उसको ऑप्शन दे रहा है कि शायद मैं आपको वाइट रेड दिखाता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छे लग जाएंगे, और ये इसको क्या करा सकता है, केज में बंद करके भी रखा जा सकता है। सी I have some very nice white rat. No, said the man. अब ये जो मिस्टर पर्सल है वो ये कहता है मेरे पास बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे नाइस वाइट रैट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। No, said the man. लेकिन वो जो स्ट्रेंजर है, वो जो कस्टमर है, वो कहता है नहीं नहीं, मुझे रैट्स नहीं चाहिए, नॉट रैट्स, समथिंग विद विंग्स। मुझे तो वो चीज़ चाहिए जिसके बींग हो, जिसके पंख हो और जो उड़ सकती हो, समथिंग दैट फ्लाइज, वो चीज जो उड़ सकती हो। अ वर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल। मिस्टर पर्सल, ओहो, आपको बर्ड चाहिए। A word, all right. The customer pointed suddenly to the suspended case. White contained two snowy words. अभी देखिए कि जो कस्टमर है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि हाँ चलो फाइनली मिस्टर पर्सल को समझ में आ गया कि मुझे क्या चाहिए। अब देखिए टू स्नोई वर्ड्स जो है वो इसको एक केस में दिखाती हैं। डब्स, हाउ मच फॉर दोज। अब ये जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर यानी कि कस्टमर है, वो टू डब्स को देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। और तुरंत ही मिस्टर पर्सल का प्रॉम्प्ट यानी कि बहुत ही फास्ट तरीके से रिप्लाई आता है कि $550 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस। ये तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। दे आर अ फाइन पेयर, ये तो बहुत ही सुंदर से पेयर है, इनके लिए 550 बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। अब देखिए 550 सुनने के बाद में वो मैन जो होता है वो क्रेस्ट फॉलन यानी कि परेशान हो जाता है, कि सुन के एकदम से डिसअपॉइंटेड सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतने पैसे होंगे नहीं। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। वो ये कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ $5 ही हैं। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट। अब वो कस्टमर जो है वो मिस्टर पर्सल को बताता है कि मेरे पास $5 हैं, लेकिन मैं बहुत ही बैडली मैं इन दोनों वर्ड्स को चाहता हूँ, जस्ट $5। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन। अभी देखिए जब भी आप भी कहीं शॉप पर जाते हैं एंड आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, उसके बाद में आपको जो शॉपकीपर होता है एक प्राइस बताता है, फिर आप उस प्राइस पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो क्या करता है, शॉपकीपर अपना कैलकुलेटर निकालता है और क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। ऐसे ही मिस्टर पर्सल ने भी क्विक कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, विच टोल्ड हिम दैट एट a 50 cent रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट। यानी कि अब ये जो शॉपकीपर है मिस्टर पर्सल, वो जब अपना कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करता है, 50 सेंट ही तो रिड्यूस करने थे, ये 50 सेंट, तो इसको जब 50 सेंट को रिड्यूस करता है उसके बाद देखता है कि उसको तब भी बहुत अच्छा वाला फ़ायदा हो रहा था, इसीलिए ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली। ही स्माइल्ड मैग्नानिमसली। अब जो है बहुत पॉजिटिव वे में वो स्माइल करता है कि चलो कोई बात नहीं है, आपको मैं ये जो वर्ड्स हैं मैं आपको $5 में ही दे दूंगा। My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5। अब वो जो शॉपकीपर है वो कहता है कि अगर आपको ये बिल्कुल चाहिए ही चाहिए हैं, आप इनको बिल्कुल चाहते ही हो, तन मन धन से चाह ही रहे हो, तो मैं आपको दे दूंगा $5 में ही मैं आपको दे दूंगा। I will take them
He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the case and handed it to his customer. अब जो है वो केस को बाहर निकालता है और ये वाला केस जो है कस्टमर को पकड़ा देता है. The man cocked his head to one side, listening to the constant chattering, the rushing scurry of the shop. That noise, he blurted. अभी देखिए ये जो कस्टमर है ये वहाँ की जो नॉइज़ होती है ना इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है. ठीक है. और वो मतलब सारी जो चिटरिंग यानी कि चहचहाट थी और जो लोगों की और भी एनिमल्स थी उनकी बहुत लाउड वॉइस थी वो सब सुन सुन के वो क्या हो जाता है परेशान हो जाते हैं. तो वो शॉपकीपर से बोलता है डज नॉट इट गेट यू. वो शॉपकीपर से बोलता है कि ये जो आवाज़ें आती है ये शोर आता है बहुत ज़्यादा ये आपको परेशान नहीं करता है. नॉइज़ क्या आपको परेशान नहीं करती. शोर. व्हाट नॉइज़. मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड. अभी देखिए मिस्टर पर्सल कर रहे तुम कौन सी नॉइज़ की बात कर रहे हो मुझे तो कोई शोर नहीं नज़र आ रहा है. मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड. और मतलब वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि ये मतलब ये जो कस्टमर आया ये पागल हो गया. यहाँ कौन सा शोर है. क्यों. क्योंकि वो जो आवाज़ें थी वो मिस्टर पर्सल की हैबिट में आ चुकी थी इसलिए. ही कुड हेयर नथिंग अनयूजुअल. अब देखिए वो जो मिस्टर पर्सल है वो उसकी आदत में आवाज़ें आ चुकी थी इसीलिए वो कुछ सुन नहीं सकता था. अनयूजुअल सा उसे कुछ नहीं लगता क्योंकि उसके तो ये रोज़ का काम था. द कस्टमर ग्लेयर्ड. आई मीन ऑल दिस caged stuff drives you crazy don't it. अब जो कस्टमर है वो ये कहता है मेरे कहने का मतलब ये आपकी केज में ये जो रैट हैं ये बर्ड्स हैं छोटे छोटे एनिमल्स हैं ये कैट है इसकी म्यू है और चेटरिंग है ये सब आपको परेशान नहीं करती है. यू क्रेजी. तुम पागल हो क्या. तुमको ये सब परेशान नहीं करता है. Mr. Purcell drew back. Either the man was instant or drunk. अब मिस्टर पर्सल क्या सोचते हैं मतलब कस्टमर ये सोच रहा है कि मिस्टर पर्सल जो है पागल है क्रेजी है. और अभी मिस्टर पर्सल क्या सोच रहे हैं कस्टमर के बारे में ये पक्का आज क्या करके है इंसान यानी कि पागल. इंसान का मतलब होता है पागल या आउट ऑफ माइंड है ना. और ड्रंक या तो बहुत ज़्यादा इसने पी रखी है और या तो फिर ये पागल है. He said hastily, yes, certainly, I guess so. Listen, the staring eyes came closer. How long would you think it took me to make the $5? अब जो है ये जो टॉपिक है वो चेंज हो चुका है दूसरी तरफ जा चुका है. अब वो जो कस्टमर है वो ये कह रहा है कि आपको पता है ये $5 मुझे कमाने में कितना टाइम लगा. ये $5 मैंने कितने टाइम में कमाया. आई टेल यू. द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट oddly enough he could not. He heard himself dutifully asking why how long did it take you. अब देखिए कि जो मर्चेंट है वो वहाँ की आवाज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन वो क्या है द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. वो बहुत ही जल्दी वहाँ दुकान से निकलना चाहता था. बट ओडली इनफ ये थोड़ा सा अटपटासा हो जाता मतलब किसी को डिसरेस्पेक्ट करना हो जाता. ही कुड नॉट इसीलिए वो एकदम से नहीं निकला. ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग. अब जो है वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को ड्यूटीफुली जो है वो उसे पूछने लग जाता है वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू. अब जो ये जो शॉप वाला है ठीक है शॉपकीपर ठीक है जो शॉपकीपर सॉरी बेटा ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. ये जो मर्चेंट है मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है मैं आपको फिर से बताती हूँ सॉरी. द मर्चेंट ये जो मर्चेंट है इसको ही बोलते हैं शॉपकीपर ठीक है. मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी ठीक है. तो ये जो शॉपकीपर है वो क्या है मर्चेंट है व्यापारी है. वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. अब ये जो स्ट्रेंजर आया था
कस्टमर स्ट्रेंजर इसको क्या करना चाहता, कैसे भी ये जल्दी से बाहर चला जाए। बट ओडली इनफ, अब इस मर्चेंट के लिए बहुत ही ऑड मतलब हो जाता है ये, मतलब डिसरेस्पेक्ट करना हो जाता, उसको अपने आप बोल देता कि तुम इस शॉप से बाहर चले जाओ। ही कुड नॉट, वो नहीं कर सकता था ऐसा। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, अब जो है कस्टमर ने जब शॉपकीपर को ये बताया था कि तुम्हें पता है ये $5 मैंने कैसे कमाए, इसीलिए जो ये शॉपकीपर है इसकी ड्यूटी बनती थी उससे पूछना कि हाँ चलिए बताइए आपने कैसे कमाए। वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, हाँ बताइए कि आपको इतना लंबा समय क्यों लगा इन पैसों को कमाने के लिए, बताइए। द अदर लॉफ्ट 10 years at hard labor, 10 years at hard labor। ये देखिए वो बता रहा है कि $5 कमाने में मुझे 10 साल लगे, हंसते हुए बताता है, ठीक है, 10 साल लगे और हार्ड वर्क, बहुत ही हार्ड वर्क किया, तब मैंने जाके 10 सालों में ये $5 कमाए हैं। द अदर लॉफ्ट 10 years at hard work, 10 years to earn $5, 50 cents a year। एक साल में कितना पैसा मिलता था, 50 cents, 50 सेंट मिल रहा था पर ईयर, तो 50 सेंट इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, $5 हो जाएगा। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड to humor him, my 10 years, that is a certain a long time। अब जो है पर्सल जो होता है वो सोचता है कि चलो थोड़ा इसका मजाक ही बना लेते हैं, ह्यूमर यानी कि मतलब मेक फन होता है एक तरीके से। 10 years, that is a certainly a long time, ये तो बहुत ही लंबा समय होता है। 10 years में तुमने $5 कमाया। अब देखिए, दे गिव यू $5, लॉफ्ट द मैन। अब जो कस्टमर वो जो मिस्टर पर्सल है वो कहता है दे गिव यू $5, 10 साल में $5 ही दिया। लॉफ्ट द मैन एंड द चीप शूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। अब मिस्टर पर्सल मॉब्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। अब मिस्टर पर्सल को वो ये बताता है कि आपको पता नहीं है कि ये $5 मैंने कहाँ से कमाए, जेल के अंदर। मैं 10 साल जेल में रहा हूँ और 10 साल जेल में रहने के बाद मुझे वहाँ पर बहुत सारा हार्ड वर्क कराया गया और 50 सेंट पर ईयर मुझे दिया गया और मैं 10 सालों में $5 कमा कर लाया हूँ। अब देखिए और क्या क्या दिया, इस $5 के अलावा और क्या दिया ये भी बताया जाएगा। एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। और ये चीप सूट दिया और ये भी बोला कि अब ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि फिर से तुम्हें पकड़ लिया जाए। मिस्टर पर्सल मॉब्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। अभी देखिए जब उसको ये पता चलता है कि ये पर्सन 10 साल के बाद जेल से छूट गया था तो उसको क्या होता है, पसीने आ जाते हैं और वो क्या करता है, अपने पसीने को मॉप करता है, यानी कि उसको साफ करता है, क्लीन करता है। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स। अब देखिए ये जो मिस्टर पर्सल है ये तो क्या है, शॉपकीपर है। अब इसको क्या लेना देना, कोई इंसान चाहे जेल से आया हो चाहे वो कहीं से आया हो, इसको तो अपना बिजनेस करना है। अब फाइनली वो उसको ये बताने लग जाता है, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर बर्ड्स डब्स। अब मैं आपको डब्स के बारे में बता देता हूँ, इसको क्या खिलाना है, कैसे केयर करनी है। तो I would advise one। The man swung around and stagged abruptly from the store। Purcell sighed with sudden relief। अब देखिए कि वो जो कस्टमर है वो क्या करता है कि जब मिस्टर पर्सल उसको बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ इन डब्स को क्या क्या खिलाना है, कैसे केयर करना है, तो वो क्या करता है, द मैन संग अराउंड एंड स्टैक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर। लेकिन वो उसको सुनता नहीं है और वो स्टोर के बाहर आ जाता है। अभी देखिए स्टोर के बाहर आके वो क्या करता है, पर्सल साइड विद सडन रिलीफ। अब जो पर्सल था वो खुद चाह रहा था, जब उसको ये पता चलता है कि ये पर्सन 10 साल के बाद ये कस्टमर जो है वो 10 ईयर्स के बाद जेल के सेल से छूट के आया है, तो वो घबरा जाता है एक्चुअली
तो वो सोचता है अब तो ये कैसे भी मेरे शॉप से बाहर जाए। तो पर्सन साइड विद सडन रिलीफ, मतलब वो सांस लेता है, राहत भरी सांस लेता है, थैंक गॉड ये कस्टमर मेरे शॉप से बाहर चला गया। He waddled to the window and stared out. अब क्या होता है, वो विंडो से झाँक के बाहर की तरफ देखता है। Just outside his peculiar customer had halted. अब जो है वो विंडो से अपने कस्टमर को देखता है। अब कस्टमर क्या करता है, He was holding the case, shoulder high, staring at his purchase. Then, opening the case, he reached inside and drew out one of the doves. आप देखिए क्या होता है कि वो केज को खोल देता है, कस्टमर केज को खोल देता है, एक डब को उड़ा देता है। इन जो ही टोस्ड इट इनटू द एयर, और उसको एयर में क्या करता है, उड़ा देता है, छोड़ देता है। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, पहली जो उड़ाता है फिर दूसरे के बाद दूसरी बर्ड को ही, दूसरी डब को भी उड़ा देता है। दे रोज लाइक विंड ब्लोन वॉल्स ऑफ फ्लफ and were lost in the smoky grey of the wintry city. अभी देखिए कि उस टाइम पर मौसम कैसा था, विंटर का था। कैसे पता, क्योंकि एक तो क्या हो रहा था, बहुत तेज हवा चल रही थी, मॉर्निंग में ही बहुत डस्ट उड़ रहा था, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, स्मोकी ग्रे बोला गया है। डस्ट हो जाती है चारों तरफ, क्लीन नहीं है। और विंट्री यानी कि वो पेपर में पड़ता क्या है, आज के दिन बहुत ठंड होने वाली है, तो वो जो वेदर था वो कैसा था, विंटर का था, मौसम था ठंडा। तो अभी क्या है कि जब ये वर्ड्स को उड़ा देता है तो वो ग्रे स्मोकी एयर में उड़ जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, मतलब एक टाइम के बाद, एक मोमेंट के बाद वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। फॉर एन इंस्टेंट द liberators silent and lifted gaze watched after them. Then he dropped the case. He shoved both hands deep in his trouser pockets, hunched down his head and shuffled away. अब देखिए कि वो जो कस्टमर है जब बर्ड्स को उड़ा देता है, उस केज को नीचे रख देता है, वहीं शॉप के बाहर ही नीचे रख देता है, एंड अपने हैंड्स को क्या करता है, रब करता है और अपने ट्राउज़र में डालता है और आगे की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ चला। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक एक करके इसको उड़ा देता है। ओके, द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price and immediately he had turned them loose. आप देखिए ये जो शॉपकीपर है वो, उसकी आईब्रोज एकदम से ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, उसके फेस पर एकदम से बहुत बड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज में होता है कि ये जो डब्स उसने ख़रीदी थी वो 10 इयर्स का हार्ड वर्क था, जिसमें $5 अर्न किए थे कस्टमर ने, और वो 10 साल का जो हार्ड वर्क का उसका पैसा था वो इन डब्स को खरीदने में उसने सारा खर्च कर दिया। दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, और मैंने इसके लिए 50 सेंट पैसा कम करके, मतलब वो बैडली इन दोनों डब्स को चाहता था, लेकिन इसने क्या किया, एंड इमीडिएटली, और मतलब डब्स को खरीदा और इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उसको लूज भी कर दिया, यानी कि लॉस भी कर दिया उसका, उसको छोड़ दिया। नाउ वाई मिस्टर पर्सल मटर्ड, मतलब ऐसा इस कस्टमर ने क्यों किया, डिड ही डू दैट, ही फेल्ट विजुअली इंसल्टेड, मतलब कि क्या होता है कि ये जो शॉपकीपर है इसको बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है कि इसने हमारे यहाँ से डब्स को ख़रीदा और इनको उड़ा दिया, ऐसे कैसे, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, इसने उड़ा क्यों दिया। अभी देखिए थीम ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, इस स्टोरी में क्या बताया गया।
सी ये जो पर्सन है ये कस्टमर है, राइट, एंड ये आपका मिस्टर पर्सल है, ये शॉपकीपर है। अब बहुत ही सिंपल सी, बहुत छोटी सी स्टोरी है, एंड देयर आर सो मैनी न्यू वर्ड्स फॉर यू टू लर्न। आई सेंट यू ऑलरेडी द मीनिंग, सो लर्न ऑल। अब आपको एक समरी ऑफ द चैप्टर आई टेल यू। दिस इज द कस्टमर हु स्पेंट 10 years इन जेल। ये जो कस्टमर है इसने 10 साल जेल में बिताए थे। तो ही न्यू वेरी वेल व्हेन I was locked in the jail what I felt। मतलब इसके मन में ये था, जब मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया गया, मेरी सारी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया गया था, तो मैं कितना बैडली वहाँ पर फील कर रहा था, कितना बैड फील कर रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था वहाँ पर। जब किसी की फ्रीडम को ख़त्म कर दिया जाता है तो उसे कैसा लगता है। ही न्यू वेरी वेल, ये जो कस्टमर है ये मतलब बहुत अच्छे से जानता था, जब किसी को लॉक कर दिया जाता है, उससे फ्रीडम छीन ली जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, तो कैसा लगता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं या कोई एनिमल होते हैं, ये जो सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सब को भी जब बांध के रखा जाता है तो इनकी लाइफ जो है कैसी हो जाती है, एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ही वॉज अवेयर ऑफ द पेन वॉट एवर ही फेल्ट इन द जेल। ठीक है, इसको जेल में जितने भी पेन हुए थे, जितना किसी को भी बांधने के बाद उसको कैसा फील होता होगा, इसी वजह से ये क्या करता है, ये केज में, ये जो मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स के बींग्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। तो वाई बी कैच देम एंड पुट इनटू केज, हम उनको कैच कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और उसको कहाँ पे, केज में क्यों रखते हैं। वर्ड्स का काम है उड़ना, फ्लाई, तो लेट देम फ्लाई, लेट देम फ्लाई। सो जियो और जीने दो। तो इस वजह से इसने अपना सारा पैसा इन वर्ड्स को खरीदने में लगा दिया और उनको फ्लाई होने दिया। क्यों? क्योंकि इसको फील हो रहा था पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है। और ये मिस्टर पर्सल है, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, सो ही डजेंट केयर अबाउट एनीथिंग। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एनिमल्स को रख रहा हूँ, मैं बर्ड्स को रख रहा हूँ, ठीक है। ही ओनली थिंक अबाउट मनी, कि मेरा पैसा आना चाहिए। क्योंकि जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो किससे मतलब रखते हैं कि उनका बिजनेस चलना चाहिए, राइट। तो दिस इज डिफरेंस, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, आई होप आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। अभी देखिए, दिस स्टोरी teaches everyone to take care of all kind of living being। लिविंग बींग यानी कि वर्ड्स हैं तो वो भी लिविंग बींग हैं, एनिमल्स हैं वो भी लिविंग बींग हैं, ट्रीज हैं वो भी लिविंग बींग हैं। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।